अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, वो है कवर लेटर। बहुत से लोगों को इस बात में इशू होता है कि जो कवर लेटर है वो नाम से चूँकि लेटर, तो क्या हम इसे लेटर के पैटर्न से लिखेंगे या जॉब एप्लीकेशन के पैटर्न से लिखेंगे। तो मैं बात क्लियर कर देती हूँ कि जो कवर लेटर है वो जॉब एप्लीकेशन होती है। इसे हम लोग, इसका जो अनदर नेम है वो जॉब एप्लीकेशन होता है। तो इससे मतलब किसी भी जगह पे हम लोग कोई अप्लाई कर रहे हैं किसी फॉर्म वगैरह में, तो हम लोग जो एप्लीकेशन लिखते हैं उसे हम लोग कवर लेटर का नाम दे देते हैं। तो इसे हम लोग इसके नाम के ख़िलाफ़ हम लोग इसे एप्लीकेशन के पैटर्न से लिखेंगे। इसके दो वेज़ होते हैं लिखने के। एक वो वे होता है जिसमें हम लोग सीवी अटैच करते हैं और अपनी जो एप्लीकेशन है उसे हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। और जो दूसरा वे होता है वो होता है जिसमें हम लोग जो सीवी होती है ना वो अटैच नहीं करते, बल्कि सीवी की डिस्क्रिप्शन को अपनी एप्लीकेशन में लिख देते हैं और अपनी एप्लीकेशन को लेंथी कर देते हैं। तो ये मैंने कवर लेटर का इंट्रोडक्शन दे दिया है। मज़ीद वीडियो को एंड तक देखिएगा। मतलब मैंने पिछली वीडियो में टॉपिक अपना बताया था कि हम लोग एप्लीकेशन को लिखने बैठे तो कौन कौन से पर्पस होने चाहिए, किन पॉइंट्स को हमने एप्लीकेशन में लिखना है, हमारी बेस्ट एप्लीकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, वो मैं बताऊंगी। तो उनके साथ साथ मैं एक कवर लेटर को भी एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आपको कवर लेटर की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से चाहिए और एक एग्जांपल भी चाहिए तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बढ़ते हैं अपने एप्लीकेशन या कवर लेटर के बेस्ट राइटिंग मेथड, यानी कि किस तरह हमारा जो लेटर है वो हम लिखें तो वो बेस्ट हो। तो यहाँ आपके सामने मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, मतलब जो जहन में होंगे। तो एप्लीकेशन हम लिखेंगे, जब हम अपनी एप्लीकेशन लिखने बैठे तो सबसे पहली टॉप पे जो हम लोग चीज़ लिखते हैं वो एड्रेस ही एड्रेस लिखते हैं, यानी कि वो शख्स जिससे हम मुखातिब हैं, जिससे हम मुखातिब हैं। बंदे को हम ख़त लिख रहे हैं या एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उसका पता लिखते हैं कि वो बंदा क्या है, कहाँ से है, क्या करता है, ठीक है। जो किसी भी एप्लीकेशन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, मतलब जिसे जब हम बॉडी को लिखने बैठते हैं तो जो चीज़ें हम लोगों ने अपनी उस बॉडी में मेंशन करनी होती हैं वो ये होती हैं। सबसे पहले हमें पर्पस पता होना चाहिए। हम अपने पर्पस को मेंशन करेंगे शॉर्ट वर्ड्स में। फिर हम अपने उस पर्पस की डिटेल देंगे। डिटेल देने के बाद हम अपना फंक्शनल एक्सप्रेशन देंगे। फंक्शनल एक्सप्रेशन से मुराद हमने अपनी वो खूबी या खामी बतानी है जिससे हम अगले बंदे को कायल कर सके कि वो हमें उस जॉब पे रखे, या जो हमारा मोटिव है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो उसे क्या करे, पूरा करे। फंक्शनल एक्सप्रेशन के बाद हम उस बंदे को रिगार्ड्स देते हैं। मैं इसे पढ़ती हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने कैसे अपना पर्पस लिखा और पर्पस के बाद मैंने उसकी डिटेल लिखी। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा दैट आई इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन दुनिया न्यूज़ इन 20 अक्टूबर 2021 फॉर विजिटिंग लेक्चरार इन जोलॉजी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ सबसे पहले अपना पर्पस लिखा कि मैंने जो ठीक है, देखिए मैंने अपना पर्पस लिख दिया कि जो मैंने पर्पस है वो मेरा है कि इन रिस्पॉन्स कि आपका जो वो था उस रिस्पॉन्स में मैंने यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। आई हेयर बाय वॉन्ट टू ऑफर माई सर्विसेज विद ड्यू रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस जॉब, ठीक है। अभी देखिए 3 से 4 लाइनों में मैंने अपना पर्पस लिखा और साथ ही साथ मैंने उसकी डिटेल्स भी लिखी हैं, ठीक है, कि मुझे ये जो पर्पस है मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, कब मिली, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पर इसका फंक्शनल एक्सप्रेशन देना है अपना। ऑन द बेसिस ऑफ माई डायनामिक पर्सनैलिटी, प्रोफाउंड एंड वास्ट एक्सपर्टीज फॉर द एडवर्टाइज जॉब, आई एम हैविंग अ मतलब as I am having a good teaching experience on YouTube channel and online teaching Indeed app, I share my knowledge. So I want to share my knowledge and get very good where I share my knowledge and get very good experience of delivering lecture and handling student. I feel that I will prove myself the right person for this job. अब देखें ये मैंने यहाँ पर फंक्शनल वो दिया है, एक्सप्रेशन दिया है, अपने आप को इस लायक साबित किया है कि वो मुझे जॉब के लिए रखे। मतलब जब आप कोई जॉब लेटर या कवर लेटर लिखना चाह रहे होते हैं, जॉब एप्लीकेशन या कवर लेटर लिखना चाह रहे होते हैं, तो आपको अपने आप को प्रूव करना है। मतलब इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन होती है वहाँ पर, तो आपको अपनी एप्लीकेशन में एक ऐसी चीज़ लिखनी है
जो किसी और के एप्लीकेशन में ना हो और वो आपको सिलेक्ट कर ले। अब देखें ये जॉब लेटर है तो मैंने इसके वो वाला पैटर्न चूज़ किया है। देखें जहाँ पे CV अटैच नहीं करनी तो मैंने लिखा माई CV इज़ हेयर बाय फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन के लिए मैंने यहाँ पे CV का लिंक दिया है और मैंने क्या किया है, साथ CV को अटैच कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो जॉब एप्लीकेशन है वो रिटर्न हो गई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी इज रिगार्ड्स। ठीक है, तो मैंने क्लोज किया रिगार्ड्स के साथ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो एप्लीकेशन को लिखने का वो है क्लोजर, कि हम लोग कैसे अपनी एप्लीकेशन को किस पॉइंट पे क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए योर ओबीडियंटली, फेथफुली, सिंसियरली का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कर रखा है, लास्ट में हम अपना सिग्नेचर लिखते हैं, अपना डेट लिखते हैं। लास्ट पार्ट, इसके बाद वाला जो पार्ट है वो आपका डेट का है। ठीक है, तो डेट लिख दी। डेट लिखने के साथ साथ ये जो ज़ैनब, मतलब जहाँ मैंने अपना नाम रखा है, ये जो पार्ट था ये इनक्लोजर का पार्ट था। इनक्लोजर का पार्ट वो वाला पार्ट होता है जिसमें हम उन्हें बताते हैं कि ये जो ख़त या एप्लीकेशन है ये किससे मुंसलिक शुदा है। तो अब अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में ये सारे पैटर्न लिखे हैं तो आपकी एप्लीकेशन, चाहे वो किसी पेपर के लिए आप लिख रहे हैं, तो पेपर के लिए अगर आप लिख रहे हैं तो आप CV के पॉइंट को स्किप कर सकते हैं और बाकी मेन पॉइंट्स हमारे यही वाले हैं। ठीक है, अगर आपकी एप्लीकेशन में ये सारे पॉइंट्स मेंशन हैं तो आपके पूरे मार्क्स ज़रूर बनते हैं। इट्स अपॉन यू कि आप कौन सा मेथड चूज़ करते हैं, जो कि मैंने ओल्ड वीडियो में डिस्कस की हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन को बेस्ट राइटिंग पैटर्न है वो ये वाला है। मतलब राइटिंग पैटर्न से मुराद कि मतलब कौन कौन से अहम पॉइंट्स, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपकी एप्लीकेशन में मिस है ना तो आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है। तो जब एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो मार्क्स भी इनकम्प्लीट है। तो इफ़ यू वांट टू गेट कंप्लीट मार्क्स यू वुड हैव टू राइट अ कंप्लीट एप्लीकेशन। होप you all understand it well. If you like it, if you like the video, please share the channel and subscribe it. Thanks. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।